में होने वाली 4 धाम यात्रा जोरों से चल रही है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लाखों लोगों ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन प्राप्त किए हैं। तो आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा करने वाले हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी है, यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे कर सकते हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो केदारनाथ यात्रा 2025 की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज चलते हैं बाबा केदार की नगरी केदारनाथ धाम। दोस्तों, केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे प्रमुख धाम है। साथ ही महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे दुर्लभ ज्योतिर्लिंग है, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग आदिकाल से विराजमान है। यहाँ के मनमोहक दृश्य अंतर आत्मा को सुकून देते हैं, तभी ये पवित्र स्थान सभी का ड्रीम प्लेस रहता है। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, ये पावन यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बने हुए हैं। दोनों ही प्लेसेस से केदारनाथ के सीतापुर बस स्टैंड तक आपको बसेस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सीज मिल जाती हैं। बस की बुकिंग आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, जिससे आपकी सीट कंफर्म हो जाए। वहीं ऑन द स्पॉट भी बसेस मिल जाती हैं। हरिद्वार से बस में इस 228 किलोमीटर दूरी के लिए 550 रुपये और ऋषिकेश से 500 रुपये का चार्ज लेते हैं। शेयरिंग टैक्सी में 900 से 1100 रुपये और प्राइवेट टैक्सी वाले एक साइड का 7000 से 8000 रुपये और पूरी यात्रा के लिए 4000 से 5000 रुपये पर डे चार्ज करते हैं। रास्ते में आप देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी मंदिर, रुद्रप्रयाग और अगस्त मुनि जैसे पवित्र स्थान देख सकते हैं। बस में इस दूरी को पूरा करने में 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। तो चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं सीतापुर बस स्टैंड। बस आपको यहीं पर ड्रॉप करती है। वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी से आप सोनप्रयाग तक जा सकते हैं, जो सीतापुर से 1 किलोमीटर आगे है। यहीं पर मल्टीलेयर पार्किंग भी बनी हुई है। तो चलिए सोनप्रयाग पहुंचने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो फिर आप सीतापुर, सोनप्रयाग या गौरीकुंड में होटल ले सकते हैं। इसमें भी गौरीकुंड सबसे अच्छी लोकेशन है। यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 1500 से 2500 रुपए में हो जाती है। दोस्तों, सोनप्रयाग में आपका रजिस्ट्रेशन भी चेक किया जाता है। आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना सबसे अच्छा रहता है। आप उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं ऑफलाइन की बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग में भी आधार कार्ड दिखाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में 5 किलोमीटर के लिए बोलेरो सर्विस भी चलती है। इसके लिए आपको सोनप्रयाग में लाइन में लगना होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 से 4 बजे लाइन में लग जाइए। आप जितना लेट होंगे उतनी ही लंबी लाइन में आपको लगना होगा। तो चलिए बोलेरो में 50 रुपए देकर अब हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। दोस्तों, गौरीकुंड से ही हम लोगों की पैदल यात्रा शुरू होती है। अगर आप गौरीकुंड में स्टे करेंगे तो सुबह आप लाइन में लगने से बचेंगे, इसलिए गौरीकुंड में होटल लेना सबसे अच्छा रहता है। गौरीकुंड में गर्म कुंड भी है, जहां पर आप स्नान कर सकते हैं। साथ ही गौरी माता का प्राचीन मंदिर है। आप आशीर्वाद प्राप्त करके इस पावन यात्रा को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर की है। रास्ते में आपको खाने पीने और रुकने के बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही साथ जगह जगह पीने के लिए पानी और टॉयलेट्स की फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। साथ ही अगर आप पैदल चढ़ाई करने में असमर्थ हैं तो आप यहाँ पर घोड़े, पिट्ठू और पालकी से भी जा सकते हैं। घोड़े वाले 3000 रुपये का चार्ज करते हैं। पिट्ठू की बात करें, जिसे यहाँ पर डोली बोलते हैं, वेट के हिसाब से रेट रहते हैं। अगर आप 70 से 80 किलो के हैं तो आप 8000 से 10000 रुपये देकर केदारनाथ मंदिर के पास तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, ऐसे तो केदारनाथ यात्रा का असली आनंद पैदल यात्रा में ही है। ये यात्रा आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था की परीक्षा लेती है। जगह जगह पर आपके धैर्य और साहस को परखा जाता है। कहते हैं अगर आप इन सभी चीजों पर खरे उतरते हैं तो आपको महादेव की प्राप्ति जरूर होगी। इस पावन यात्रा में आप धैर्य का परिचय जरूर दें।
दोस्तों आप जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा को पार करते हुए मंदाकिनी नदी को पार करके दूसरी साइड छोटी लिंचोली पहुंचेंगे। यहाँ से चढ़ाई और कठिन हो जाती है, साथ ही इसके आगे रास्ते और सफ़र और भी रोमांचकारी हो जाता है। बड़े बड़े ग्लेशियर के बीच से होकर यात्रा होती है। लगभग 8 से 10 घंटे में आप केदारनाथ बेस कैंप के पास में पहुँच जाएंगे। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है। तो चलिए अब जानते हैं केदारनाथ में रुकने की क्या फैसिलिटीज़ हैं। दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट के GMVN के टेंट और कॉटेज मिल जाते हैं, साथ ही साथ प्राइवेट टेंट और कुछ होटल भी बने हुए हैं। GNVM के टेंट में 600 रुपये पर पर्सन का चार्ज रहता है, जो 10 बेड का शेयरिंग टेंट होता है। आप नंदी कैंप के पास में अपना टेंट ले सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट टेंट की स्टार्टिंग 300 रुपये से हो जाती है। होटल्स की बात करें तो 1000 से 1500 रुपये में डोरमेट्री मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो 8000 से 15000 के बजट में 4 से 5 लोगों के लिए एक रूम मिल जाता है। ऐसे तो टेंट में रुकना सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन रहता है। सुबह सुबह नहाने के लिए 100 रुपये में किसी भी खाने पीने वाली दुकान से गर्म पानी भी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों यहाँ पर दर्शन के लिए टोकन लेना होता है। आप रजिस्ट्रेशन दिखा के टोकन ले सकते हैं। पुल के पास में ही टोकन काउंटर है। टोकन में आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है। आप अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। अगर नॉर्मल भीड़ है तो 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं, वरना 6 से 7 घंटे भी लग जाते हैं। तो आप प्रसाद और फूल माला लेकर लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश कर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के अलौकिक रूप के दर्शन कर जीवन को सफल बना सकते हैं। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो महादेव के इस अलौकिक दरबार में आए हैं। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप मंदिर के पीछे स्थित भीमशिला के दर्शन जरूर करें। दोस्तों जब 2013 में यहाँ पर महाप्रलय आया था, तब ये शिला मंदिर के पास में आकर रुक गई, जिससे मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा आसपास जो कुछ बना था सब पानी में बह गया। आप भीमशिला की पूजा अर्चना जरूर करें। वहीं यहाँ से कुछ दूरी पर आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी है। आप वहाँ पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों मंदिर के जस्ट पीछे ही छोटा सा पवित्र कुंड है, जहाँ से आप पवित्र जल का आचमन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पवित्र जल को आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं और आपके पास में दर्शन करने के लिए कम टाइम है, तो आप यहाँ पर VIP दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर कमेटी काउंटर से 2000 रुपये में आप टोकन ले सकते हैं, जिसमें आप 1 से 2 घंटे में दर्शन प्राप्त कर लेंगे। वहीं आप मंदिर में विशेष पूजन और अभिषेक भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से टोकन लेना होता है। दोस्तों आप मंदिर परिसर में कुछ देर जरूर बैठें। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही शांति मिलेगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर ध्यान आदि भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी बहुत ही जल्दी प्लान बनाकर महादेव के इस अलौकिक मंदिर में दर्शन करने जरूर आएं। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने आप भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं, जो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी पर विराजमान है। यहाँ से केदार घाटी के बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर दर्शन प्राप्त करके इस यात्रा को सफल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। अगर आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से पूरा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर आपको गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से मिलते हैं। इसकी बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन करना रहता है। अभी 21 जून तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। इसके लिए आप heliyatra.irctc.co.in से अपडेट लेते रहें। सिर्फ इसी साइट से हेली सर्विस की बुकिंग होती है। फाटा और सिरसी से लगभग 6450 रुपए में बुकिंग की जाती है, जो दोनों साइट के लिए रहता है। ऑफलाइन की बात करें तो यहाँ पर टिकट मिलना मुश्किल, भी आप एक बार काउंटर से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यात्रा में आपको किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आप अपने साथ में अच्छे से गर्म कपड़े लेकर आएं। आप जैकेट, स्वेटर, मफलर, गर्म इनर, कैप, शॉल, ग्लव्स, अम्ब्रेला और रेनकोट जरूर लाएं। यात्रा के दौरान जगह जगह पर हेल्थ केयर सेंटर भी हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। सभी सर्विसेज फ्री में रहती हैं। यहाँ पर चार्जिंग की भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने साथ में पावर बैंक जरूर कैरी करें। वहीं यहाँ पर ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने साथ में दवाइयाँ और कपूर जरूर रखें। साथ ही साथ खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट्स भी जरूर कैरी करें। बात करें यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, तो पूरे रास्ते आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर आप मैगी,
पराठा, राजमा चावल और भी खाने पीने की बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। केदारनाथ मंदिर के पास में कुछ अच्छे होटल और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रेट्स हाई रहते हैं। पानी की बोतल 80 से 100 रुपए और सभी चीज़ों के रेट डबल से ट्रिपल रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, मई और जून, इसके अलावा सितंबर और अक्टूबर यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय रहता है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए आप उस टाइम को अवॉइड कर सकते हैं। बात करें आपको यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, आप 5 डेज और 4 नाइट का प्लान जरूर बनाएं, साथ ही साथ आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर जरूर चलें। तो चलिए बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं और आप इस यात्रा को पैदल पूरा करते हैं तो आप मान के चलिए 12,000 से 15,000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें।